हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, ये वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जो कि बहुत सिंपल है। मुझे पता है मैक्स ज्यादा लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, बट जिनको मैट्रिक्स समझना है, 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स करना है या इंजीनियरिंग का मैट्रिक्स करना है, तो उनको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो मैं ये वीडियो में एकदम बहुत सिंपल सा वीडियो, नहीं देखोगे, स्किप करोगे तो भी चलेगा। आप यहाँ तक आ गए मतलब ये तो मिल गया है। ठीक है, चलो तो बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब सिंपल, ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स अगर कोई है, ये बच्चों रो मैट्रिक्स है 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? एक रो 3 कॉलम। मतलब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है बच्चों? 1 क्रॉस n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 क्रॉस n। समझ में आ रहा है? ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक रो, कॉलम कितने भी होने दो। समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बच्चों, ये अपना रो मैट्रिक्स हो गया। सब साथ में लिखते रहने का, नोट्स बनाते रहने का। समझ में आ रहा है? मुझे बोर्ड पे इतना अच्छा से नोट्स बनाने आता नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया बच्चों। रो मैट्रिक्स डन। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स आता नहीं मतलब कंटाला आता है। सर कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसके पास एक कॉलम है, 1 2 3, दैट्स इट, दैट्स इट। समझ आ रहा बच्चों? 1 2 3, दैट्स इट। मतलब क्या? रो कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम क्या रहेगा? एक रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगला बच्चों, रो हो गया, कॉलम हो गया। जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव, बट अगर सारे एलिमेंट जीरो है, सारे एलिमेंट अगर जीरो है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, बट अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। A matrix in which every element is zero is called as zero or null matrix। बच्चों अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हियर। मतलब क्या? अगर आपको एक मैट्रिक्स है जिसमें a क्रॉस a मिल रहा है, मतलब 2 2 2 2, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है? फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 रो 3 कॉलम। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, दैट्स इट। बच्चों अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है, बट डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए एक चीज याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर, ये देखो, ये आपका मैट्रिक्स है, लेट्स से 3x3, ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, वेयर एवरी नॉन डायगोनल, मतलब ये जो डायगोनल है ना, इसको छोड़ दो, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, और जितने नॉन डायगोनल है वो क्या आएंगे? जीरो। जितने नॉन डायगोनल है वो क्या आएंगे? जीरो। अब डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं? एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल के बारे में कुछ बोला नहीं है, नॉन डायगोनल लेकिन जीरो होना चाहिए, मतलब ये 3 और ये 3। समझ में आ रहा है? अगला क्या है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल। तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या है डेफिनेशन? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये लेट से मैंने अगर एक लेआउट बना दिया, तो मैं यहां पे 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल के लिए स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या सर स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा? ऑफ कोर्स होगा। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगला है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें जितने डायगोनल एलिमेंट्स है सब 1 है, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट। और आइडेंटिटी आप इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यूनिट मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1।
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिलता है 1। अब नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, जिसको आप साथ में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, जिसको आपको साथ में क्या बोल सकते हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को अगर मैं जीरो बना दिया, ये जीरो है तो सर ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर, मतलब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, नीचे नहीं है, मतलब ट्रायंगल ऊपर बन रहा है एलिमेंट्स का। अब सर ये 0 0 0, डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर एलिमेंट नहीं है, तो ये अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये अपना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आप लोग को ये समझ गया रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, दोनों को साथ में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सिंपल है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। मैं आपको एक मैट्रिक्स बताता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सुनो बच्चों, ये दिख रहा है एलिमेंट, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। अगर सेम रहेगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में AIJ और AJI सेम दिख रहा है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। मतलब डायगोनल का कुछ लेना देना नहीं है। 1 2 2, यहां पे 2 तो यहां पे 2, समझा रहा बच्चों। 3 0 7, बच्चों यहां पे 3 तो यहां पे भी 3, यहां पे 7 तो यहां पे भी 7, फिर यहां पे कुछ भी डाल दो 6। A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक, बहुत सिंपल होता है सर, सिमेट्रिक पता है ना, बस अगर दोनों एग्जैक्ट सेम रहेगा सिमेट्रिक, बट अगर दोनों में माइनस का डिफरेंस रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या, आपके दोनों एलिमेंट सेम है बट सर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, मतलब इधर 2 तो इधर -2, इधर 3 तो इधर -3, इधर -7 तो उधर 7, बस इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आपको जो AIJ वो AJI दोनों सेम नहीं दिखेगा, दोनों में क्या साइन, दोनों में किसका डिफरेंस रहेगा, माइनस का। किसका डिफरेंस रहेगा, माइनस का। बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो पता ही है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 4 1 जा 4 -6 विच इज -2, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पता ही है ना, जो कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया है। हाँ, अगला है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है उसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलता। अब बच्चों इसके बाद लास्ट इज ट्रांसपोज। क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके रो को कॉलम बना दो। रो को क्या बना दो, कॉलम, ठीक है ना। पहला रो, अब पहला रो नहीं, पहला कॉलम है। दूसरा रो नहीं, अब दूसरा कॉलम है। तीसरा रो नहीं, तीसरा कॉलम है, और वाइस वर्सा। मतलब आपने रो को अगर कॉलम बना दिया, कॉलम को अगर रो बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आप लोगों को समझ गया रहेगा बच्चों, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक बात याद रखना, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है, तो क्या वो और उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा। क्या, अगर आपका एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। याद रखना, क्या, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ना, इसी को ले लो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दे। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3, फिर 2 0 7, फिर 3 7 6। ध्यान से देखो, सेम आ रहा है, सेम आएगा ही बच्चों, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सोच समझ के बनाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो बच्चों, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।